छोटे से गांव नाथनगर की, जहां विवेक नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक छोटा सा चाय पकौड़ी का ठेला था, जहां गांव के लोग रोज चाय और पकौड़ी खाने आया करते थे। वो रोज सुबह 5 बजे उठ जाता, नहा धोकर सीधे अपने छोटे से ठेले पर पहुंच जाता और चाय पकौड़ी बनाना शुरू कर देता। उसकी चाय और पकौड़ियों का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग सुबह सुबह ही उसके ठेले पर खींचे चले आते थे। तभी उनमें से एक आदमी बोला, अरे भाई, जरा 2 प्लेट पकौड़ी और 2 चाय लगा देना। इतने में दूसरा मुस्कुराते हुए बोला, आज तो हल्की हल्की ठंड भी है, कसम से चाय पकौड़ी खाने का मजा ही आ जाएगा। तभी विवेक मुस्कुराते हुए बोला, रुकिए भैया, अभी आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी लाता हूँ। इतना कहकर वो फुर्ती से काम में लग गया और कुछ ही देर में 2 प्लेट गर्मा गर्म पकौड़ियां और साथ में चाय लेकर उनके सामने रख दी। इसके बाद सब लोग बड़े मजे से चाय पकौड़ी का आनंद लेने लगे। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ हंसी मजाक और बातों का सिलसिला भी चलता रहा। इसी बीच एक आदमी मुस्कुराते हुए बोला, अरे जुगुरु, आज तो सच में बड़ा मजा आ रहा है। तभी दूसरा हल्की सी हंसी के साथ बोला, हाँ भाई, मजा तो पूरा आ रहा है, लेकिन एक चीज की कमी महसूस हो रही है। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वो बोला, ऐसी ठंडी में चाय पकौड़ी के साथ मेरी दादी कहानियां सुनाया करती थी। अगर आज भी कोई एक कहानी सुना देना तो मजा दुगना हो जाएगा। एक ने हंसते हुए कहा, अरे जुगुरु, लेकिन अब कहानी सुनाएगा कौन? तू भी ना। इतना कहकर सब हल्के से मुस्कुरा दिए और फिर से चाय पकौड़ी खाने में लग गए। कुछ ही देर में सबने आराम से चाय पकौड़ी खत्म की, पैसे दिए और अपने अपने रास्ते निकल पड़े। उनके जाने के बाद विवेक चुपचाप सोचने लगा, वैसे बात तो सही कह रहे थे, अगर चाय पकौड़ी के साथ कहानी भी हो तो शायद लोगों को और भी अच्छा लगे। उसे बचपन की वो बातें याद आने लगी जब उसकी दादी उसे किस्से सुनाया करती थी। विवेक हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, क्यों ना कल से मैं भी लोगों को किस्से सुनाऊं अपने अंदाज में। बस उसने वही ठान लिया। अगले दिन सुबह सुबह विवेक फिर अपने ठेले पर चाय पकौड़ी बनाने में लग गया। कुछ ही देर में 3 लोग वहां आ पहुंचे। विवेक ने उन्हें चाय पकौड़ी दी और जब वो आराम से खाने लगे तो विवेक ने हिम्मत करके कहा, भैया, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं आप सबको एक छोटा सा किस्सा सुना सकता हूँ। तभी उनमें से एक आदमी उत्साह से बोला, हाँ विवेक भैया, सुनाइए, मुझे भी किस्से सुनना बहुत पसंद है। विवेक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अच्छा, अगर आपको किस्से इतने पसंद हैं, तो क्यों ना आज के किस्से का मुख्य किरदार आपको ही बना दिया जाए। ये सुनते ही वो आदमी खुश होकर बोला, सच में विवेक भैया, ये तो मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी, आज आपने वो भी पूरी कर दी। चलिए अब जल्दी से किस्सा सुनाइए। लेकिन विवेक के किस्सों में एक अजीब बात थी। वो जो भी कहानी सुनाता वो सिर्फ कहानी बनकर नहीं रहती थी, बल्कि धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगती थी। विवेक मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे अपना किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। तो सुनिए, ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो बिल्कुल आप ही की तरह एक दिन सुबह सुबह चाय पकौड़ी खाने निकला था। वो जल्दी में था, इसीलिए बिना ज्यादा सोचे समझे सड़क पार करने लगा। उसी वक्त दूर से एक बाइक तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। उसके साथ खड़े लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही अचानक जोर की आवाज हुई। सब कुछ एक पल के लिए जैसे थम सा गया।
वो आदमी और उसके साथ खड़े लोग गिर पड़े। लेकिन अजीब बात यह थी कि थोड़ी ही दूरी पर एक चाय पकौड़ी का ठेला था, जहां सब कुछ बिल्कुल ठीक था। ना कोई नुकसान, ना कोई हलचल, जैसे उस जगह पर किसी भी चीज का असर ही ना हुआ हो। कहानी खत्म होते ही वो आदमी थोड़ा हंसते हुए बोला, अरे विवेक भैया, ये क्या बकवास किस्सा था। फिर उसने पैसे निकालते हुए कहा, अच्छा चलो, ये लो हम तीनों का पैसा, अब हम चलते हैं। तीनों हंसते मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगे। लेकिन जैसे ही वो सड़क पार करने लगे, अचानक तेज रफ्तार से एक बाइक आई और देखते ही देखते उस आदमी को जोरदार टक्कर मार दी। आदमी दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके साथ उसके दोनों दोस्त और बाइक वाला भी गिर गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वो आदमी दर्द से कराहते हुए बोला, हाय राम, ये क्या हो गया। बाइक वाला दर्द से कराहते हुए किसी तरह उठ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, ये सब तुम्हारी ही गलती है, अचानक मेरी बाइक के सामने आ गए। तभी घायल आदमी दर्द के बीच ही बोल पड़ा, नहीं, इसमें सिर्फ हमारी गलती नहीं है। ये सब उसी किस्से की वजह से हुआ है जो अभी अभी इसने सुनाया था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसकी बात सुनकर वहां खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे किसी अनजाने डर ने सबको घेर लिया हो। और उधर ठेले पर खड़ा विवेक ये सब सुनकर पूरी तरह सन्न रह गया। तभी विवेक हिम्मत करके उनके पास गया और थोड़ा सख्त लहजे में बोला, अरे भैया, इसमें मेरी क्या गलती है। बिना देखे सड़क पार करोगे तो यही होगा ना। और अब कह रहे हो कि इसमें मेरी किससे की गलती है। इतना सुनते ही बाइक वाला भी उसकी बात से सहमत होते हुए बोला, हाँ भाई, सही कह रहे हो। ये लोग खुद बिना देखे सड़क पार कर रहे थे और अब अपनी गलती छुपाने के लिए तुम पर आरोप लगा रहे हैं। वहां खड़े लोग भी अब धीरे धीरे सिर हिलाने लगे और माहौल थोड़ा शांत होने लगा। लेकिन विवेक के मन में अभी भी एक अजीब सा डर बैठ चुका था। तभी विवेक ने बात को शांत करते हुए कहा, छोड़िए भैया, जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। इतना कहकर उसने सबको संभालने की कोशिश की। बाइक वाला भी धीरे धीरे अपनी बाइक उठाकर वहां से निकल गया और वो तीनों लोग भी गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। कुछ ही पलों में वहां का माहौल फिर से शांत हो गया। लेकिन विवेक वहीं खड़ा रह गया और मन ही मन सोचने लगा, ये क्या हो गया। मैंने जो किस्सा सुनाया वो सच कैसे हो गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिर ये हुआ क्या। नहीं, शायद ये बस एक संयोग था, मेरे किस्से की वजह से नहीं हुआ है। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर अब भी बाकी था। तभी विवेक की नजर अपने ठेले की तरफ गई, जहां एक आदमी फिर से चाय पकौड़ी खाने के लिए खड़ा था। विवेक ने खुद को संभाला और धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। विवेक उसके पास पहुंचकर बोला, हाँ भैया, बताइए क्या चाहिए। वो आदमी शांत आवाज में बोला, भाई बस एक चाय लगा दो। विवेक ने हल्का सा सिर हिलाया और चाय बनाने में लग गया। विवेक ने उसे चाय दी और वो आदमी आराम से चाय पीने लगा। उधर विवेक के मन में फिर से वही बात चलने लगी। वो सोचने लगा, चलो इसे भी एक कहानी सुना देता हूँ। इससे ये साफ हो जाएगा कि जो पहले हुआ वो मेरे किस्से की वजह से नहीं था। विवेक ने गहरी सांस ली और मन ही मन कुछ तय करने लगा। फिर विवेक के मन में एक कहानी आई। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे भैया, इस ठंड में अगर चाय के साथ कोई कहानी भी सुनाए तो मजा और भी बढ़ जाए, है ना? वो आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ भैया, बात तो सही है, लेकिन कहानी सुनाएगा कौन?
तभी विवेक मौका देखते ही बोला, अरे मैं हूं ना, चलिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो आज सुबह सुबह चाय पकौड़ी खाने आया था। वो बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला इंसान था और अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा करता था। लेकिन उसी दिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर उसके ही पड़ोसी के साथ चली गई। वो आदमी अचानक थोड़ा चौंक गया और गंभीर होते हुए बोला, मुझे तो लग रहा है ये कहानी कहीं मेरे ऊपर ही तो नहीं बनाई गई। ये सुनकर विवेक भी अंदर ही अंदर घबरा गया। तभी अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ वहां आया और हांफते हुए बोला, अरे हिमांशु भैया, आप यहीं हो? आपकी पत्नी आपके घर के बगल वाले मंगरू के साथ भाग गई। इतना सुनते ही हिमांशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एकदम से सन्न रह गया और उसकी नजर धीरे धीरे विवेक की तरफ उठी, जैसे उसे अब उस किस्से की सच्चाई समझ आने लगी हो। ये सुनते ही हिमांशु का गुस्सा फूट पड़ा। वो तमतमाते हुए बोला, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरे उस मनहूस किस्से ने ही ये सब कर दिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही वो गुस्से में विवेक की तरफ बढ़ा और दोनों मिलकर उसे घूंसे थप्पड़ों से मारने लगे। इसीलिए कहते हैं, एक बार गलती हो जाए तो इंसान को संभल जाना चाहिए, क्योंकि वही गलती बार बार दोहराने पर कभी कभी उसका अंजाम अपने ही ऊपर बहुत